2024 की जंग का काउंटडाउन जारी है, जिनमें अब 192 दिनों का वक्त बाकी है। आज मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन समर अभी शेष है। 2024 की लड़ाई में मानसून सत्र का इस्तेमाल हर पार्टी ने अपने मुद्दे के हिसाब से किया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये 2024 के ट्रेलर दिखाने का सबसे बड़ा मंच रहा। यही वजह है कि कई मुद्दों को 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से तैयार किया गया। जो लड़ाई मणिपुर हिंसा के साथ मानसून सत्र में शुरू हुई थी, वो जंग सत्र खत्म होने के बाद भी जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर जवाब दिया, लेकिन आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के जवाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष की ओर से साफ संकेत देने की कोशिश है कि 2024 तक यह मुद्दा शांत होने वाला कतई नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। इनको माफी मांगना चाहिए। जिस मणिपुर हिंसा की गूंज ने मानसून सत्र को हिलाकर रख दिया, जिस मणिपुर पर प्रधानमंत्री के जवाब के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस मणिपुर मुद्दे पर सियासत का दौर जारी है। 3 दिन की चर्चा के बाद आज एक बार फिर राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर पीएम के बयान पर सवाल खड़े किए। हिंदुस्तान के बारे में नहीं था, भाषण नरेंद्र मोदी जी के बारे में था। वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशंस वो आपको दे रहे थे। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। सवाल ये है, अगर ये प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं तो ये पब्लिक मीटिंग में कहें। मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर संसद में जवाब दिया था। भारत माता की हत्या जैसे आरोपों पर पलटवार किया। यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। यही जिनका खेल है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोल रहे थे, कांग्रेस के सांसद बायकॉट कर चुके थे। ऐसे में राहुल के पीएम के बयान पर सवाल करने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। कभी भी ये लोग भारत माता और भारत माता की जय नहीं बोलते थे। मैंने बहुत बार, मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूं, यही कांग्रेस के कालखंड में, कांग्रेस के सरकार के समय में भारत माता की जय बोलने के कारण केस लगा दिया गया। लेकिन वो लोग अभी भारत माता के बारे में बोल रहे हैं
तो ये तो बहुत ही मुझे अच्छा साइन, एक तरह से अच्छा साइन है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है और भारत माता करके स्वीकार करना पड़ रहा है। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने भी राहुल गांधी से मणिपुर को लेकर सवाल किया। राहुल, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया। अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई हमने डीजीपी चेंज किया, डीजीपी चेंज कर दिया, उन्होंने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे, इसलिए मणिपुर सीएम को हटाने मणिपुर सीएम, जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? साफ है मॉनसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन मणिपुर वाली सियासत खत्म नहीं हुई, जिसकी गूंज 2024 की चुनावी जंग तक सुनाई देने वाली है। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। आज मानसून सत्र में विपक्ष ने अधीर रंजन के सस्पेंशन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। संसद से एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया गया। इंडिया के सांसदों ने बाकायदा संसद परिसर में मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हुए। शांति कुछ नहीं इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया, बात नहीं चलेगा सर। मन में कोई अधीर रंजन के निलंबन पर ऐसा संग्राम की संसद के भीतर से लेकर बाहर तक हंगामा हो रहा है। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाकर विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। आरोप यही है कि सरकार जनता की आवाज उठाने वालों को दबा रही है, निलंबन की कार्रवाई कर विपक्षी दलों को डरा रही है। सस्पेंशन जो है वो उसके खिलाफ विरोध करते हुए यहाँ तमाम उनका कहना है कि ये जो तानाशाही है वो बंद होनी चाहिए। लगातार आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी इंडिया पार्टी मेंबर्स के भी नेता नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद गुरुवार को तब खड़ा हुआ जब अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के आखिरी वक्ता के तौर पर अधीर रंजन ने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते कुछ ऐसा कह दिया कि बीजेपी भड़क गई। पार्टी को समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया, समय हमारे पार्टी से लिया है और अभी इनका क्या बात कर रहे हैं सर? जांच से लेकर सर ये अनाप बात नहीं चलेगा सर। निलंबन की कार्रवाई से बात और बढ़ गई। हमारे बात साफ है, हमारा बात साफ है सर। क्विट इंडिया होना चाहिए, क्विट इंडिया होना चाहिए। सांप्रदायिकरण से क्विट इंडिया, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया। क्विट इंडिया हमें करना ही पड़ेगा। अब अधीर रंजन अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, जनता का मुद्दा उठाने के लिए उदाहरण की दलील दे रहे हैं। मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए और उनकी व्याख्या ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसमें मेरा कोई कसूर। राजा जब अंधा होते हैं, मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र, तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते, द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं
किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया। मैं उदाहरण नजीर की तौर पे सभी मिलके तो कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में बयान का मतलब समझा रहे हैं। अधीर रंजन समेत तमाम नेताओं के निलंबन को गलत बता रहे हैं। वहीं एक बार फिर माइक बंद करने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपसे विनती है, जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया, 6 लोगों को किया गया और वहां पर अधीर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। अधीर रंजन के निलंबन पर नया संग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी और विपक्ष दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर हमले के लिए अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। इधर से करेंगे ना उधर से करेंगे। तो अगर सरकार अपनी मेजॉरिटी का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहे और जो प्रिविलेज है उसकी कार्रवाई का दुरुपयोग करे तो उसके खिलाफ तो विपक्ष को अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी। और ये एक ऐसा मसला है जहां पे जो सदन के नेता हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। निलंबन वाले एक्शन पर सरकार के विरोध को लेकर संसद परिसर में अलग ही मंजर दिखा, जब आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू खुद को बेड़ियों में बांधकर संसद पहुंच गए। और आज देश की आवाज उठाने वाले को संसद में निलंबित किया जाता है। देश के हक में फैसले करने वाली हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों को आज केंद्र की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। देश की एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है आज केंद्र सरकार के इशारों पे नाचकर दूसरे लोगों को, विरोधी पार्टियों के लीडरों को तंग कर रही है। विरोध का शोर सिर्फ नेताओं के निलंबन पर ही नहीं चल रहा है। कांग्रेस की ओर से कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी की जगह स्पीकर को ज्यादा दिखाने का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल से इस बारे में सवाल हुआ तो इस बहाने भी उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। पता नहीं, शायद कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विपक्ष के सवालों पर सरकार ने अपनी बात कही, लेकिन अधीर रंजन के निलंबन के बाद इस मामले ने नया तूल पकड़ लिया है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक।